एक ऐसा गैंगस्टर जिसने मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ली। आइए जानते हैं आज की कहानी में। रियल स्टोरी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी कहानियां कुकू एफएम पर भी आप सुन सकते हैं, चाहे वो रहस्य हो, रोमांच हो, पॉलिटिकल हो, बायोग्राफी हो। तो कुकू एफएम पर तमाम ऑडियो बुक अलग अलग फील्ड की कहानियां सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे यूज़ करके आप कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ मिलेगा, या फिर आप स्क्रीन पर दिख रहे कूपन कोड के जरिए भी साइन अप कर सकते हैं, उससे भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गोरखपुर में एक जगह है मामखोर गांव। वहाँ इस गैंगस्टर का जन्म हुआ जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। उसके पिता एक स्कूल में टीचर थे, तो वह एक टीचर का बेटा। उसकी सेहत बहुत अच्छी थी बचपन से ही, तो वह पहलवानी करता था, अखाड़े में जाता था। कहते हैं कि सही तरीके से उसको गाइडेंस मिली होती तो आज वो एक अच्छा पहलवान बनता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे पलते बढ़ते वह 20 साल की उम्र का हो जाता है। तो एक दिन वह अपनी बहन के साथ जा रहा था, मेला लगा हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ मनचले 3-4 लड़के खड़े हुए थे। तो उसमें से एक लड़के ने, जिसका नाम तिवारी था, इसकी बहन को देखकर सीटी बजाई और उसे छेड़ने की कोशिश की। तो श्री प्रकाश शुक्ला को यह अच्छा नहीं लगा और उसे बहुत गुस्सा आया, और उसने पीछे मुड़कर उन सभी मनचलों के सामने उस तिवारी को वहीं पर मार डाला। यह उसका पहला मर्डर था। मर्डर करने के बाद वह गोरखपुर से बाहर निकलता है और सीधा बैंकॉक चला जाता है। वहाँ कुछ दिन रहता है, फिर वापस आता है। तब तक अब पुलिस भी इसकी तलाश कर रही थी। तब तक इसका मन सेट हो चुका था कि मुझे अब क्रिमिनल ही बनना है। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम चल रहा था बिहार के मोकामा में, सूरज भान का, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था बिहार का, जो बाद में जाकर चुनाव भी लड़ा और जीता भी। तो यह बिहार जाकर सूरज भान की शागिर्दी में लग गया और उसे अपना गॉडफादर बना लिया, क्योंकि इसे हथियार की भी ज़रूरत थी। और फिर इसे पता चला कि रेलवे के ठेके में बहुत पैसे होते हैं, तो इसने सोचा कि अब रेलवे के टेंडर का ही काम करना चाहिए। इसके बाद इसने अपने 4 खास लड़कों की एक टीम बनाई, और जो शुरुआत की वह एक रेलवे के टेंडर से की। वह टेंडर लेने के लिए बहुत खून खराबा हुआ। तो फिर यह धीरे धीरे किडनैपिंग करता है, वसूली करता है, धमकाता है, और इसका काम फिर धीरे धीरे यूपी से लेकर दिल्ली, बंगाल, नेपाल, यहाँ तक फैल जाता है। झारखंड तक भी धीरे धीरे एक क्रिमिनल के तौर पर उभर कर सामने आता है श्री प्रकाश शुक्ला। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला को जब पहली बार सुर्खियाँ मिलती है, तो वह एक वीरेंद्र शाही पॉलिटिशियन हुआ करते थे लखनऊ में। यह सरेआम दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही को AK-47 से भून देता है। तो वीरेंद्र शाही का जब दिन दिहाड़े AK-47 से कत्ल होता है, तो पूरे यूपी में एक सनसनी फैल जाती है और लगता है कि यह क्या हुआ। इसके कुछ टाइम बाद यूपी के बड़े बिजनेसमैन थे कुणाल रस्तोगी, उनको सरेआम गाड़ी से निकालकर गोली मार देता है और उनके बेटे को उठाकर ले जाता है, किडनैप कर लेता है। यूपी पुलिस पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन बच्चे को बरामद नहीं कर पाती। बाद में 1 करोड़ रुपए में डील होती है और उसके बेटे को रिहा किया जाता है। इस इंसिडेंट से भी श्री प्रकाश शुक्ला को बड़ा क्रिमिनल बनने में मदद मिलती है। अखबारों में फिर उसकी सुर्खियां छपती है। अब धीरे धीरे श्री प्रकाश शुक्ला का कद बढ़ रहा है क्राइम की दुनिया में। बिहार में एक नेता थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। जून 1998 में वह बिहार सरकार में मंत्री थे और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पटना में उनका इलाज चल रहा था। जून 1998 में ब्रिज बिहारी प्रसाद अस्पताल पहुंचते हैं, तो अस्पताल के गेट पर ही ये अपनी AK-47 से दिन दिहाड़े उनका मर्डर कर देता है, बिहार सरकार के मंत्री का। और इसके बाद जाहिर सी बात है कि हाहाकार मच जाता है। इस मर्डर के कुछ दिन बाद उसने एक MLA अजीत सरकार को AK-47 से मार दिया, और यह सारे मर्डर रेलवे के ठेके के लिए ही किए जा रहे थे। जो भी बीच में आ रहा था उसे रास्ते से हटा रहा था। तो पुलिस में हड़कंप मचा हुआ था, यूपी बिहार दोनों जगहों पर। इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि यूपी पुलिस के हाथ पैर फूल गए।
यह खबर थी कि श्री प्रकाश शुक्ला का अगला टारगेट जो है वह यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह है। श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली है और यह सुपारी 6 करोड़ की है। यह खुलासा किया था उस वक्त के एक नेता साक्षी महाराज ने। उन्होंने बताया था कि शिव प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ में कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली है, लेकिन यह सुपारी किसने दी उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। इसके बाद फिर एक हाई लेवल मीटिंग हुई और तय हुआ कि अब इससे कैसे निपटा जाए। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि थाने की पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने में असमर्थ है, इसलिए इससे निपटने के लिए एक स्पेशल फोर्स चाहिए। इसके बाद फिर पहली बार यूपी में टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया गया। 4 जून 1998 को STF का गठन हुआ, जिसका हेड अजय राज शर्मा को बनाया गया और 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट दी गई जिनको पकड़ना था या मारना था, जिसमें सबसे टॉप पर था श्री प्रकाश शुक्ला। 50 बेस्ट यूपी पुलिस के जवान चुने गए इस STF के लिए और उन्हें तमाम आधुनिक हथियार दिए गए, सर्विलेंस की फैसिलिटी दी गई। अब इसके बाद यह श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे लग गए। श्री प्रकाश शुक्ला को मोबाइल पर बात करने का बहुत शौक था। उस वक्त मोबाइल नए नए आए थे। उसे अय्याशी करना, बड़े बड़े होटलों में महंगी महंगी पार्टी करने का शौक था और गर्लफ्रेंड बनाना यह उसकी कमजोरी थी। जब STF ने यह सारी जानकारी इकट्ठा की तो फिर श्री प्रकाश शुक्ला को सर्विलेंस पर डाला गया। तो एक दिन पता चला कि यह अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा है, तो पता चला कि इसका लोकेशन दिल्ली है। फिर मुखबिर ने जानकारी दी कि यह 22 सितंबर 1998 को सुबह दिल्ली से रांची जाने वाला है। रांची में कुछ इसे हथियार लेने थे सूरज बांध के लोगों से। तभी पुलिस की टीम एयरपोर्ट पर तैनात हो जाती है और नाकेबंदी लगा देती है, लेकिन यह मिलता नहीं है। एक बार फिर सर्विलांस से पता चलता है कि 23 सितंबर 1998 को यह गाजियाबाद के पास एक इंदिरापुरम इलाका है, वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद है। STF की टीम फौरन तैयार होती है और वहाँ पहुँचती है। तब तक यह गाड़ी में बैठ चुका होता है और इसके साथ 2 और लोग भी थे और वहाँ से निकल चुका होता है। फिर यूपी पुलिस STF की टीम इसकी गाड़ी का पीछा कर रही है। तब तक श्री प्रकाश शुक्ला को पता चल जाता है कि STF हमारा पीछा कर रही है। उस दिन खुशकिस्मती यह थी कि इसके पास AK-47 नहीं थी, सिर्फ पिस्तौल थी, तो यहाँ पर वो फंस जाता है। STF उसे इंदिरापुरम में एक सुनसान जगह पर ले जाकर घेर लेती है। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होती है। श्री प्रकाश शुक्ला की तरफ से 14 राउंड गोलियां चलती हैं और STF की तरफ से करीब 45 राउंड गोलियां चली और श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। तो यह थी कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसने यूपी के CM कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए तुरंत कुकू FM ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप स्क्रीन पर दिख रहे कूपन कोड को यूज़ करके भी साइन अप कर सकते हैं। इससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब मिलेंगे कल फिर किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।